आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद और उसकी महिमा करते हैं क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन पर एक बार फिर से मनन करें। यहोशू उसका 7 और 8 पद हम पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, तू केवल हिया बांध और अत्यधिक दृढ़ हो। मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसकी सब आज्ञाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सावधान रहे। उसने उनसे न दाहिने मुड़ना न बाएं, जिससे जहाँ जहाँ भी तू जाए वहाँ वहाँ सफलता प्राप्त करे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर न हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी महिमा करते हैं एक बार फिर से उसके अनुग्रह, कृपा और दया के लिए जो उसने हम सबको दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आज व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हर मनुष्य, हम जीवन के आधार को पिछले 3 भागों में देख चुके हैं। तीनों भागों में क्या क्या बेस है। नंबर 1 आपका विश्वास, भरोसा। नंबर 2 आपके पास में आशा होना चाहिए और आशा, जीवित आशा होनी चाहिए। नंबर 3 जो है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं है तो समझ लीजिए आपका विश्वास और आशा दोनों ही मर जाएंगे। और ये तीसरा है आपका धीरज, धैर्य। और ये 3 बातें जब मनुष्य कर लेता है तब उसके बाद उसके जीवन के अंदर सफलता का जो मार्ग है वो प्रशस्त होने लगता है। जीवन में सफलता कहते किसे हैं, सफलता का मतलब क्या है, लोगों को आज तक ना शायद यही नहीं पता है। लोग समृद्धि को सफलता कहते हैं। समृद्धि अपने आप आती है और वो परमेश्वर अपने आप देता है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से दी गई सही मायने में जो सफलता जिसकी बात कर रहे हैं हम, और हर एक व्यक्ति सफल अपने जीवन के अंदर होना चाहता है। उसके पास अच्छा जीवन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, उसके पास एक अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी गाड़ियां होनी चाहिए, सब कुछ है ना उसके पास हो और वो है ना आनंद पूर्वक जीवन को जीने पाए। अजीजों, ये बाइबल है ना हमें सिखा सकती है कि हम किस तरीके से अपने जीवन के अंदर उन तमाम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो अब आगे के लिए जो सीरीज चलेगी, जो है ना आगे के लिए जो शिक्षा है वो केवल सफलता के ऊपर ही होगी कि सफलता कैसे प्राप्त करें अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल क्या बताती है उसके विषय में, बाइबल क्या कहती है। हम यहाँ पर यहोशू के विषय में पढ़ रहे हैं। मैं इसकी बात करूं तो ये कहते हैं कि इसका 7वें पद में वो कहते हैं, केवल तू हिया बांध। परमेश्वर यहोशू से कहता है केवल यानी कि पहला काम मनुष्य को जो करना है वो केवल क्या करना है, हियाब बांधना है, हिम्मत रखनी है। हियाब मतलब हिम्मत रखनी है। अगर हिम्मत ही नहीं है तो कैसे उसको आगे बढ़ने के लिए साहस मिलेगा। तो सबसे पहला काम जो मनुष्य को करना है अपने जीवन में, चाहे हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूटे हैं, बहुत ज़्यादा बिखरे हैं, बहुत ज़्यादा क्लेशित हैं, बहुत ज़्यादा दुखित हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा ना गरीबी में हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी में हैं, उलझन में हैं, वो तमाम है ना वो परेशानियां हैं जो परेशानियां संसार के अंदर पाई जा रही हैं। कोई ना कोई तो परेशानी अवश्य है। और फिर है ना हमें हर जगह पर एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी और वो है हमारे लिए हियाब, करेज। और इसको क्या करना है, बांध करके रखना है। नंबर 1 आपको, अब मैं उन 3 बातों की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर विश्वास और भरोसे की बात है और जहां पर आशा की बात है, जहां पर आपके धैर्य की बात है, वो आपकी फाउंडेशन है।
आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, आपके लिए फाउंडेशन का काम करेंगी वो तीनों बातें। अब यहां पर शुरू होती है आपकी सफलता का मार्ग, और सफलता किस तरीके से मिल सकती है और क्या उसका पैरामीटर होगा, क्या उसका मापदंड होगा, ये परमेश्वर का वचन आपको बता सकता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी कार्य करते हैं, इस दुनिया का कोई भी कार्य, हर कार्य के अंदर आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन उसका तरीका परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा वो सफल नहीं हो सकता। बस तरीका ना अपना परमेश्वर के तरीके से कर लें तो आपका जीवन समृद्ध हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो वो कहते हैं पहले हियाब बांध, और नंबर 2 क्या करना है, दृढ़ होना है। नंबर 1 हियाब बांधना है, और नंबर 2 दृढ़ होना है। आपके पास हियाब नहीं होता, दृढ़ नहीं होते, आप अस्थिर हो जाते हैं, तुरंत अस्थिर, अभी ये कर लूं, अभी ये कर लूं। पहला काम हियाब, यानी कि अंदर से आपको एक ना रिजोल्यूशन लेना है अपना, एक ऐसा कि मुझे ये करना है, एक अपने आप से वादा करें कि हाँ परमेश्वर अब तो मैं आपके साथ ही चलूंगा। ये ही आपके पास हो, और उसमें क्या रहे, आप दृढ़ रहें, दृढ़ रहें। तब जाकर के आप क्या करेंगे, आप धैर्य रख पाएंगे। दृढ़ता के साथ धैर्य बहुत जरूरी है। तो क्या करना है आपको, हियाब बांधना। इन लोगों को तू हियाब बांध अत्यधिक दृढ़ हो। दृढ़ भी थोड़ा बहुत नहीं होना है, बल्कि कैसे होना है, अत्यधिक और मजबूती के साथ। मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसकी सब आज्ञाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सावधान रहे। अब व्यवस्था जो है, व्यवस्था का मतलब क्या है, व्यवस्था का ना कि अगर हम डिक्शनरी में जाएंगे तो कई है ना उसके शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे आपको, लेकिन सही मायने में अगर बिबलिकली व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था मतलब एक्ट, जो कानून, जो है ना विधि, जो शास्त्रों में किसी धार्मिक क्रिया को करने के लिए ठहरा दी गई है, या कि एक मत पर जो शास्त्रों में लिखा है उस आज्ञा के विषय में शास्त्रों के अंदर जो विधान ठहराया है उसको व्यवस्था कहते हैं। अब वो है ना व्यवस्था जो है आपकी, मान लो कोई गवर्नमेंट कार्यालय है, जो सरकारी दफ्तर है, उसके अंदर अपनी एक व्यवस्था है जो उन्होंने उस पैरामीटर के तहत तय की है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको समझते चले जाएं। हर फील्ड के अंदर एक व्यवस्था तैयार की जाती है। उसी तरीके से आपके जीवन को जीने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया है जो परमेश्वर के द्वारा किया गया है। उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं आती हैं। आप अगर मान लीजिए कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में अपनी एक व्यवस्था होती है, नौकरी कर रहे हैं उसमें एक अपनी व्यवस्था होती है, पढ़ाई लिखाई का ना क्षेत्र है तो उसमें अपनी एक व्यवस्था होती है, आपका ना वकालत का क्षेत्र है तो उसके अंदर अपनी एक व्यवस्था होती है। आप है ना किसी भी क्षेत्र में जाएं, मेडिकल लाइन में जाएं, आप वहां पर देखें अपनी एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को वो बना करके रखते हैं क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्थान जो है उस व्यवस्था को बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था को तैयार किया है। हम उस व्यवस्था को भूल करके तमाम दुनिया की व्यवस्था को अपनाने की कोशिश करते हैं, और जब दुनिया की व्यवस्था को अपनाएंगे तो जीवन की व्यवस्था तो आपके पास में है नहीं, और जब जीवन की व्यवस्था नहीं है तो आप अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अपने जीवन में उस व्यवस्था का पालन करना जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। और अगर वो व्यवस्था आपके अंदर नहीं है तो आप अपने जीवन में किसी भी सफलता की कोई उम्मीद ना रखें। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप ना किसी भी सूरत में कोई सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि बिब्लिकली आप अगर देखें परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसके अनुसार चलने के बाद हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है, क्योंकि उसने बाइबल के अंदर अगर हम पढ़ें, सही ढंग में पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें और अपने जहन के अंदर बिठा लें, अपने हृदय के अंदर नक्श कर लें, उसको अपनी पटिया पर लिख लें, तो पता चलेगा कि जब उसने आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद उसने हव्वा को बनाया और उसने कहा कि तुम पृथ्वी पर फलो फूलो और फैल जाओ। उसने आशीर्वाद दिया है, उसका आशीर्वाद गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, वो फलवंत करने की बात करता है।
वो बढ़ाने की बात करता है। अगर घटी है तो इसका मतलब है कि मेरी और आपकी गलती है। मैं और आप सही दिशा निर्देश पर नहीं चल रहे हैं। मेरे और आपके पास सही टीचिंग नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, सही व्यवस्था नहीं है। जिस व्यवस्था के तहत हमें अपने जीवन को बढ़ाना है वो व्यवस्था है ही नहीं। और परमेश्वर की व्यवस्था जब है ना कार्य करती है तो उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है। और वो समय है ना बिल्कुल है ना जो लेता है वो इसलिए लेता है ताकि हमारी दृढ़ता को, हमारे हियाब को और मजबूती प्रदान कर सके। और अगर ये चीजें आप अपने जीवन के अंदर कर नहीं पाए तो परमेश्वर आपके लिए फिर कार्य करने के लिए तैयार है। मेरे जी, जो ये जो ना आने वाले जो समय होगा, जो आने वाले जो संदेश होंगे वो केवल ना आपके जीवन में सफलता के ऊपर ही होंगे कि किस तरीके से आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और किस तरीके की सफलता आपको पानी चाहिए और कौन सी सफलता आपके लिए सही है और किस सफलता के लिए आपको ना कार्य करना चाहिए। और अगर वो सफलता आप अपने जीवन के अंदर पा लिए तो समझ लीजिए जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा आपके जीवन के अंदर होगा। अगर आनंद ही नहीं है, अगर मान लीजिए हमारे पास आनंद ही नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, तो तमाम चीजों से क्या लाभ। यीशु मसीह कहते हैं तुम सारी चीजों को प्राप्त करो, संसार की हर एक वस्तु को प्राप्त करो और अपने प्राणों की हानि उठाओ तो क्या लाभ होगा। हमारा प्राण ही, मतलब हमारा जो प्राण है वही चैन के साथ नहीं है, वो हानि उठा रहा है। हाय ये नहीं है, हाय ये नहीं है, हाय ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आप भूल जाइए, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करने वाला है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके आगे वो लिखा है कि अगर हम पढ़ते हैं उसको तो वो कहते हैं कि सावधान रहे, उनसे न दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना, जिससे जहां जहां भी तू जाए वहां वहां क्या करे, तू सफलता प्राप्त करे, सफलता प्राप्त करे। जीवन की सफलता का मंत्र परमेश्वर यहोशू को दे रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। मैं 1:8 पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं 7 पर बात कर रहा हूं। ये 7 की बात है। ये वचन यहोशू 1 उसके 7 पद में जब वो कहता है, और जानते हैं ये सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन के लिए। मूसा को खड़ा किया उसने, मूसा को व्यवस्था दी, मूसा को बताया कि किस तरीके से कार्य करना है, लेकिन एक गलती मूसा कर देता है जिसके कारण वो अपने परमेश्वर उसको उस देश में प्रवेश नहीं करने देता जिस देश की उसने प्रतिज्ञा की है। कितनी बड़ी बात है। अब यहां पर यहोशू को कह रहा है कि वो इस लायक नहीं था कि वो वहां जा सके, वो मेरा दास था, मेरा ना भाई था, सब कुछ था, लेकिन उसने गलती की, उसने व्यवस्था का उल्लंघन किया। जो मैंने व्यवस्था उसको दी थी उस व्यवस्था का उल्लंघन किया, इसलिए मैंने उसको उस देश के अंदर नहीं जाने दिया, उस देश में प्रवेश नहीं करने दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही क्रियाएं हमारे साथ भी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु ने हमें कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन रख छोड़ो, मैं तुम्हें उस कनान देश के अंदर ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो समृद्धि देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो आनंद देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो खुशियां देना चाहता हूँ जो आपके पास आज तक नहीं थी। और जानते धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते गए। समय गुजरता गया, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, फिर है ना परमेश्वर की व्यवस्था तो अलग हो गई, फिर हमारी व्यवस्था चलने लगी। हमने अपनी व्यवस्था को उसमें शामिल करना शुरू कर दिया, मूसा के जैसे शामिल कर दिया। और जैसे मूसा कनान देश में प्रवेश नहीं कर सका, शायद वैसे ही हमें ना उस दूध और मधु की धाराएं जिस देश में बहती थी उस देश में हम भी लोग भी प्रवेश नहीं कर पा रहे। उसने वादा किया है, अपने वादे से मुकरेगा नहीं। अगर हम नहीं तो फिर वो किसी दूसरे को खड़ा करेगा। और यहां पर देखते हैं कि उसने यहोशू को खड़ा कर दिया। और यहोशू को इसलिए खड़ा किया कि वो परमेश्वर की डोरी पर तब तक रहता था जब तक परमेश्वर का अभिषेक बना रहता था। मूसा तो तंबू से निकल करके चला जाता था, लेकिन यहोशू वहां से नहीं निकलता था। कितनी बड़ी बात है। सफलता के लिए क्या है ना, हम अपने जीवन के अंदर कौन सी है ना क्रियाएं कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, हमें अपने आप को जांचना परखना पड़ेगा। सफलता का मंत्र क्या है? मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, जितना पढ़ता हूं उतना ही मुझे लिए अच्छा होता है। मुझे एक बात याद आती है, बाइबल कहती है कि
अगर हम कुछ भी नहीं है तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, तुच्छों को चुना है, नीचों को चुना है, जो निर्बुद्धि है उनको चुना है। दुनिया के बुद्धिमान लोगों को नहीं चुना है, और दुनिया के बुद्धिमानों की बुद्धि को नष्ट करने के लिए चुना है। जो परमेश्वर ऐसा चुनाव करता है जो कुछ नहीं है, आप है ना उस परमेश्वर को कितना नीचा कर सकते हैं, ये आपको और मुझको सोचना पड़ेगा। वो परमेश्वर वो है, वो दुनिया के टैलेंट को नहीं पसंद करता है। टैलेंट एक से एक धनुर्धारी, एक से एक तलवारबाज, एक से एक भालेबाज, सब कुछ थे, लेकिन गिदोन से कहता है कि तू इन सब को क्या कर, सोते के पास लेकर के जा। और जानते हैं वहां पर, मैं पूरी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, किसी दिन किसी आगे उसमें बताऊंगा, इसके बारे में पूरा ना एक्सप्लेन करूंगा कि वहां पर केवल उन लोगों को उसने चुना जो कुत्ते के जैसे पानी पिए थे, जिनके पास टैलेंट नहीं था, लड़ने का टैलेंट नहीं था, उनके पास युद्ध की कोई ना वो नहीं थी, क्या बोलते हैं उसको, युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, उनको पानी पीना तक नहीं आता था। वो दुनिया के टैलेंट से मायने नहीं रख रहा था। उनके लिए केवल एक चीज यह मायने रख रही थी कि वो परमेश्वर यहोवा को जानते थे, परमेश्वर को जानते थे। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उन 300 लोगों के द्वारा जयवंत कराया। ये बड़ी बात है। व्यवस्था को आप इतना हल्का ना लें। ये व्यवस्था आपके जीवन के अंदर वो कार्य कर सकती है जिसके विषय में आपने कभी सोचा ही नहीं। हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बहुत ज्यादा कर लेते हैं, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कर लेते हैं। 10 मिनट 5 मिनट के लिए भी है ना, बड़ी जोश से, ओ मैं तो परमेश्वर को जान गया, हिल गए, पूरे हिल जाते हैं। हिलना तो तब होता है जब आपका जीवन हिल जाए। हिलना तो तब होता है जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आपको हिलाना शुरू कर दे। आप अपने आप से हिल रहे हैं। आप जब आराधना करते हैं तो किस तरीके से करते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। बुद्धि से बैठते हैं, हृदय से नहीं बैठते, बड़ी समझदारी के साथ बैठते हैं। हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज्यादा ना शिक्षित लोग हैं, हम बहुत ज्यादा ना सभ्य लोग हैं, वो हमें इस तरीके से बैठना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। परमेश्वर नहीं पसंद करता ऐसे लोगों को। जो परमेश्वर को अपना टैलेंट दिखाए उनको पसंद नहीं करता। परमेश्वर उनको पसंद करता है जो लोग परमेश्वर के पास केवल और केवल इसलिए आते हैं, उसके समक्ष इसलिए बैठते हैं कि परमेश्वर मेरा सब कुछ है, वो मुझे सफलता देगा, वो मेरे जीवन को आनंदमय करेगा। अब यहां पर 8वें पद में वो क्या कहता है, अगर उसको पढ़े तो वो कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, किससे, चित्त से कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतरने पाए। आप सुन रहे, कभी ना उतरने पाए। एक बार निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपके जहन से बार बार ना निकले। गलती से कभी निकल जाए कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना, तुरंत याद आ जानी चाहिए कि व्यवस्था क्या कहती है। तो व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तू रात और दिन इसी में ध्यान लगाए रखना। क्या लगाए रखना? ध्यान। अब हम देखें कि हमारा ध्यान कहां पर है। हम परमेश्वर को कितना याद कर रहे हैं, हम परमेश्वर को कितना महत्व दे रहे हैं, हम परमेश्वर को कितना ऊंचा उठा रहे हैं। अजीजों, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैं जीऊं तो प्रभु के लिए, मरूं तो प्रभु के लिए। इस जीवन के अंदर किसी के लिए कोई जगह नहीं है। इस दुनिया का कोई भी, कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति हो, कितना भी धनी व्यक्ति हो, कितना भी है ना बड़ा व्यक्ति हो, मेरे परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। और मैं अपने जीवन को केवल इसी तरीके से जीता हूं। और मैं कूड़ा करकट हूं। मैं अपने आप को कभी नहीं कहता कि मुझे कुछ आता है।
मैं कूड़ा हूं, करकट हूं, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ जाहिल हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि जो मेरा परमेश्वर है वो मुझे बुद्धिमान बनाता है। मेरा परमेश्वर वो है जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। मेरा परमेश्वर वो है जो मुझे जीवन देता है। मेरा परमेश्वर वो है जो मुझे रोटी देता है। मेरा परमेश्वर वो है जो मुझे कपड़े देता है। मेरा परमेश्वर वो है जो मेरे लिए रहने के लिए जगह देता है। मेरा परमेश्वर वो है जो मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सदैव मेरी रक्षा करता है। मेरा परमेश्वर वो है जो मुझे जब मुझे किसी चीज की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अवश्य कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाता है, कोई ना कोई साधन बनाता है जो मुझे ना चाहिए होता है। फिर ऐसे परमेश्वर को छोड़ करके मैं इस दुनिया की क्यों ना परवाह करूं। अजीजों, आप अपने जीवन के अंदर इस दुनिया में ना अगर आपको कुछ पाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने जीवन को आनंद में बनाना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, तो व्यवस्था की ये पुस्तक आपके और मेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अगर ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से उतर जाए तो समझ लीजिए कि हम लोग रात और दिन परेशानी की हालत में ही रहेंगे, खुशहाली हमारे पास में नहीं होगी, उलझनों में उलझे होंगे, उलझनों से निकल नहीं सकते। कारण क्योंकि हम परमेश्वर को वो महिमा नहीं दे रहे, हम परमेश्वर को पीछे रख देते हैं और अपने आप को आगे रख देते हैं। अजीजों, आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने जीवन में उतार लें, अपने जीवन में उतार लें और व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए और हमारे मुंह से भी कभी दूर ना होने पाए। दिन और रात इसी में ध्यान लगाए रखना, इसमें लिखी हुई तमाम बातों के अनुसार तो क्या करना, काम करना। किसमें लिखी हुई? परमेश्वर के वचन में लिखी हुई, इस व्यवस्था में लिखी हुई, इस व्यवस्था की जो परमेश्वर के दास और नबियों ने कह दिया है, जो समझा दिया है, सिखा दिया है, उसके अनुसार चले। तो फिर वो क्या कहते हैं, तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। सक्सेस का मंत्र है ये, सफलता पाने का मंत्र है ये कि आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सफलता का मतलब क्या है, सफलता किस तरीके से मिल सकती है। अगर आप अपने जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र में हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे आप है ना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको परमेश्वर ने कार्य दिया है करने के लिए, उस कार्य को करते हुए अपने जीवन में अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी उससे मतलब नहीं है, आपका जीवन कैसे सफल हो। सफलता का मतलब है कि आपका जीवन सफल होने पाए, आपके जीवन के अंदर वो तमाम चीजें होने पाए जिन चीजों के पास की जरूरत आपको है, जिसकी आवश्यकता आपको है, और वो केवल और केवल परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार आप जब उसकी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तभी मिलेंगे। और व्यवस्था कभी भी गलत नहीं हो सकती। व्यवस्था जो है परमेश्वर ने ठहराई है, परमेश्वर ने अपने दासों को दी है, अपने नबियों को दी है, और उस व्यवस्था के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। अजीजों, ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से ना उतरने। हमने 7वें पद में पढ़ा, ना तो इधर मुड़ना ना उधर मुड़ना। जब हम इधर उधर मुड़ने लगते हैं व्यवस्था से, तब है ना हमारे जीवन के अंदर दुख और संकट आने लगते हैं। अपने जीवन को उस तरीके का बनाएं जैसे परमेश्वर हमसे चाहता है। हम अपने जीवन को उस तरीके से चलाएं जैसे परमेश्वर चाहता है। हम अपने जीवन को उस तरीके से चलाएं जिस जीवन के अंदर आनंद है, खुशी है, शांति है, और ये केवल और केवल परमेश्वर यहोवा ही हमें दे सकता है। मिलेगा संसार में, संसार से ही प्राप्त करेंगे, संसार के अलावा आपको कहीं और, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक आपको है ना उसका आनंद उठाना पड़ेगा, उसके बाद तो यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। और वो भी कोई भरोसा नहीं कहना, हो सकता है कि शायद आज हमारे पास में दुनिया की तमाम नेमत और बरकतें आ जाएं और कल प्रभु आ जाए, हमें ले जाए तो वो सब कूड़ा करकट है हमारे लिए।
वो सब व्यर्थ है। क्या लाभ होगा उससे? इसलिए जब तक हैं तब तक परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करे, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करे, हमें आनंद की वस्तुएं दे, हमें आनंद में लेकर के चले, खुशहाल जीवन को दे, हमारा जीवन शांतिपूर्ण जीवन हो। यही एक अच्छी और सच्ची सफलता है। और परमेश्वर हमें अपनी उस सफलता के विषय में इसलिए ना कहता है कि कोई भी मनुष्य असफलता में अपने जीवन को ना जिए। हर व्यक्ति को वो कहता है सफल हर व्यक्ति हो सकता है, कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं जो सफल ना हो सके। और जितने लोग परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाए हैं, बाइबल बताती है, इतिहास बताता है, इस दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो लोग परमेश्वर के व्यवस्था के द्वारा जब अपने जीवन को चलाए तो आज उनका नाम हिस्ट्री के अंदर पाया जाता है, इतिहास में पाया जाता है। लोग उनको याद करते हैं। और एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, एक फील्ड में नहीं, दो फील्ड में नहीं, बल्कि हर एक फील्ड के लोग, हर क्षेत्र के लोग उनको याद करते हैं। क्योंकि व्यवस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर की व्यवस्था कभी भी गलत नहीं हो सकती। परमेश्वर का मापदंड कभी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर का तरीका कभी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर कभी गलत रास्ता दिखाई ही नहीं सकता। परमेश्वर के रास्ते पर चल करके आपको ना शांति ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर के रास्ते पर चल करके आपको समृद्धि ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए आपके जीवन के अंदर आनंद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए आपको खुशी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। बस केवल और केवल एक ही काम करना है, या बांध, दृढ़ हो जा, मजबूती के साथ चल, और तब जाकर के परमेश्वर तेरे हर एक काम को सफल बनाएगा। अजीजों, क्योंकि ये हम निरंतर ना आपको इस शिक्षा की तरफ लेकर के चल रहे हैं जो परमेश्वर हमें देता है। इतने ज्ञानवान नहीं है हम लोग, लेकिन जो कुछ प्रभु के वचन से हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी को आप लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। आप अपने जीवन में सफलता को देखें, सफलता को पाएं, यही है ना कामना है। और आने वाले समय में हम इसी सब्जेक्ट पर और चर्चा करेंगे, और क्या क्या हम गलतियां करते हैं अपने जीवन काल में जब हमें सफलता नहीं मिलती, उन पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें वो बातें सिखाए जिसके द्वारा हम अपने जीवन को जब तक इस पृथ्वी पर हैं आनंद पूर्वक जीने पाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी महिमा करते हैं। प्रभु का नाम सदैव ऊंचा हो। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, आप सबको प्रभु की तरफ से बड़ी आशीष और बरकतों की कामना करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आमीन।